वासना इतनी बेताब चीज होती है, इतनी बेचैन, इतनी अधीर कि जहां जो नहीं है वहां वो देखना उसकी मजबूरी हो जाती है। अर्जुन का आश्चर्य समझ में आने जैसी बात है। अरे भाई, उस कामना से अगर आपको कुछ सुख मिल रहा होता तो कृष्ण आपसे बोलते कामना में और गोते मारो। जवान आदमी परेशान हो जाता, उसको लगता उसकी कोई बड़ी भारी चीज छीन ली जा रही है। अगर कामना की बात हो रही है, तुम्हारी कोई चीज छीनी नहीं जा रही बेटा, तुम जो कर रहे हो उसमें दुख है तुम्हारे लिए। यही वजह होती है कि कामी आदमी अपने 2 रुपए के फायदे के लिए दुनिया का लाखों का नुकसान करा देता है। इतनी अगर साफ बात है तो दुनिया में किसी को क्यों नहीं दिखाई देती। आप जिसको भी जैसे भी देखते हैं इसीलिए देखते हैं क्योंकि आप में उसके प्रति कामना है, इसीलिए आप किसी का यथार्थ कुछ नहीं जानते। जब कॉलेजों में जाता था तब से लेके आज तक सबके मन में एक ये जिज्ञासा बड़ी रहती है, किसी की सच्चाई कैसे जाने। अर्जुन पूछते हैं कि जब सारी बात हे केशव उतनी ही स्पष्ट है जितनी आप कह रहे हैं, तो फिर पूरा संसार मोहित क्यों रहता है। वो स्पष्टता उनको उस क्षण में प्रतीत हो रही है, वो स्पष्टता उनकी अपनी नहीं है। फिर भी प्रश्न में एक वैधता तो है, क्योंकि सत्य तो सरल के लिए सरल होता है और जो देख पाए उसके लिए प्रत्यक्ष होता है। तो अर्जुन का ये पूछना सम्यक ही है कि सत्य जैसी चीज जिसमें कोई जटिलता नहीं, दुराव नहीं, छुपाव नहीं, जिसको जानने के लिए किसी पृष्ठभूमि, किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं, वो सत्य क्यों हमारे लिए इतना दुर्गम और दुष्प्राप्य हो जाता है। आम आदमी तो उसकी अभीप्सा भी नहीं करता और साधक लोग जिंदगी भर खोजते रह जाते हैं तब भी नहीं पाते। ये प्रश्न इतना विकट हो गया है, सच्चाई क्या है, इतना विकट और इतना असंभव हो गया है ये प्रश्न कि पूछना ही हास्यास्पद हो गया है। सवाल जैसे चुटकुला बन गया है। क्यों बन गया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सरल और सहज भी है, जो इतना उपलब्ध है कि उससे भागकर दूर जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते, इतना उपलब्ध है कि अनिवार्य है, वो भी हमारे लिए अनंत गुना असंभव हो गया है पाना, जीवन में उतारना। दर्शन करना। तो अर्जुन बड़े भोलेपन से पूछ रहे हैं कि कोई छुपी हुई चीज होती, किसी को नहीं मिल रही होती तो समझ में आता भी। कोई छोटी चीज होती, छुप गई होती, खो गई होती, कहीं रख के भूल आए होते तो समझ में आता भी। घर में आप कई बार छोटी चीजें भूल जाते हो, कुछ छोटा सा कुछ भी। कान की बाली, कलम,
कोई छोटा सा कागज, इस तरह की चीजें होती हैं जो खो जाती हैं, आप कहते हो खो गया, मिल नहीं रहा। घर में हाथी बंधा हो खो जाए, क्या करेंगे? रुमाल था, रुमाल समझ में आता है। कोई छोटी सी कील थी, पिन, वो समझ में आती है। हाथी, ये घर में हाथी है, दिख नहीं रहा, कहीं मिल नहीं रहा, क्या घर ही खो जाए? घर में घर नहीं मिल रहा, इधर उधर घूम रहे हैं घर में, और परेशानी क्या है? घर नहीं मिल रहा। तो अर्जुन का आश्चर्य समझ में आने जैसी बात है। मधुसूदन, आप जो बता रहे हो इतना स्पष्ट करे दे रहे हो, इतनी अगर साफ बात है तो दुनिया में किसी को क्यों नहीं दिखाई देती? कलम का ढक्कन नहीं खो गया है, घर में हाथी खो गया है। अरे घर में घड़ी खो गया है और दिख नहीं रहा किसी को। तो पहले तो जरा सैद्धांतिक तरीके से उसका उत्तर देते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? कहते हैं ये जो रजोगुण का पूरा कुनबा है ना, उसके कारण होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। ये सब उसका काम है, वो तुम्हारी चेतना को सत्य तक नहीं पहुंचने देता। फिर उसी बात को आने वाले 2 श्लोकों में और पार्थिव तल पर समझाते हैं। तो उन 2 श्लोकों में से पहला हम आज लेंगे। मैं कौन हूं? यही है ना केंद्रीय प्रश्न वेदांत का। मैं कौन हूं, इसको ही ऐसे लिखा जा सकता है, लिख लीजिए, मेरी कामना क्या है। ठीक है? सत्य तो पूछने आता नहीं कभी, मैं कौन हूं। कुछ है ही नहीं कि वह पूछे बेचारा, किससे पूछे बेचारा? उसको ये सब झंझट नहीं है, को हम इत्यादि। और एकदम जड़ पदार्थ हो, वो भी अपनी तमसा में तंद्रिल है, एकदम सोया पड़ा है, जैसे एक पत्थर है वो सोया पड़ा है। ऐसा नहीं कि पत्थर में चेतना नहीं है, लेकिन चेतना प्रसुप्त है। एक दिन आएगा वो पत्थर टूट टाट के क्या बनेगा? मिट्टी बनेगा। और मिट्टी क्या बनेगी? वो अन्न बनेगी, फूल बनेगी, वृक्ष बनेगी, कुछ बनेगी। और फिर वो जो पत्थर था वो बोल उठेगा। वृक्ष बोलते हैं ना। और वृक्षों का बोलना नहीं सुन पा रहे तो ऐसे समझ लो कि वो जो वृक्ष है, कोई बकरी आएगी, उसका पत्ता खाएगी, बकरी बोलेगी। देखो मिट्टी बोल रही, बकरी नहीं बोल रही, मिट्टी बोल रही है। समझ में आ रही बात? तो सत्य कभी नहीं पूछता मैं कौन हूं, उसको इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है। और जो जड़ पदार्थ होता है अपनी चेतना में सोया पड़ा, वो भी कभी नहीं पूछता है कि मैं कौन।
ये जो प्रश्न है ये अपूर्णता का प्रश्न है, और अपूर्णता माने वही जिसकी बात श्री कृष्ण पिछले श्लोक में कर रहे थे, रजस, राजसिकता। और राजसिकता हमेशा अपने साथ क्या लेकर आती है? कामना। कामना। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न यही है कि मेरी कामना क्या है, मेरी कामना क्या है। मैं कौन हूँ कहाँ से उठेगा? पूर्णता से ही तो उठेगा ना। आप पूर्ण हो तो थोड़ी पूछोगे मैं कौन हूँ, सत्य नहीं पूछता, आपकी अपूर्णता ही पूछती है मैं कौन हूँ। और अपूर्णता माने क्या होता है? क्या होता है? कामना। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, ये यही सवाल है कि मेरी कामना क्या है। मैं कौन हूँ का कोई जो वास्तविक उत्तर होता है वो होगा, उस पर अभी आ जाएंगे बाद में। आम आदमी के पास तो मैं कौन हूँ के पूर्व निश्चित बंधे बंधाए जवाब पहले ही उपलब्ध होते हैं। ठीक, तो उदाहरण के लिए आप बोल देते हो मैं व्यवसायी हूँ, कुछ व्यवसाय बता दो, मैं दुकानदार हूँ, मैं दुकानदार हूँ। तो जो दुकान है वो आपकी कामना से जुड़ी हुई है। मैं कौन हूँ के झूठे जवाब जितने होते हैं वो सब आपकी कामनाओं के प्रतीक होते हैं। मैं कौन हूँ? मैं दुकान हूँ। दुकान क्या करती है? मेरी कामना की पूर्ति करती है। मैं कौन हूँ? मैं पति हूँ। मैं पति क्यों हूँ? मेरे पास एक पत्नी है। पत्नी क्या करती है? मेरी कामना की पूर्ति करती है। मैं कौन हूँ? मैं माँ हूँ। मैं माँ क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास बच्चा है। बच्चा क्या करता है? मेरी कामना की पूर्ति करता है। ये सब मैं कौन हूँ के झूठे जवाब हैं, लेकिन चलते यही जवाब है। दुनिया में आप किसी से ही पूछिए, हाँ भाई तुम कौन हो, ये तो नहीं बोलेगा मैं नहीं जानता। उसके पास उत्तर होते हैं, और ये जितने उत्तर होते हैं ये सब हमारी कामनाओं के प्रतिनिधि होते हैं, एक एक उत्तर। इसीलिए जब मैं कौन हूँ का वास्तविक उत्तर हम ढूंढने निकलते हैं तो हमें कोई उत्तर मिल नहीं सकता। उसकी प्रक्रिया बस ये होती है कि जितने झूठे उत्तर थे उनको काट दो। कौन कहता है कि मैं कौन हूँ का कोई भी सही जवाब हो सकता है? कोई सही जवाब नहीं होता, एकदम नहीं होता। आप बोलोगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बोध हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये आप जितनी बातें बोल रहे हो ये बातें हैं ही नहीं। ये आप जितने शब्द प्रयोग कर रहे हो ये सब भाषा के बाहर के हैं। भाषा में वही आ सकता है जो परिभाषित होता हो। भाषा में वही आ सकता है जो परिभाषित होता हो, और परिभाषित करना माने परिसीमित करना। परिसीमित करना माने बांध देना, परिसीमन, बांध देना, टू सर्कमस्क्राइब, ये होता है परिसीमन। टू डिफाइन इज टू सर्कमस्क्राइब। और मैं कौन हूं उसको आपने बांध ही दिया है तो फिर बंधे ही रहो ना। वैसे ही पहले ही बंधे हुए थे, दोबारा बंधने की क्या ज़रूरत है? आप पहले बंधे हुए थे, आप बोल रहे थे मैं दुकानदार हूँ, वो एक बंधी हुई परिभाषा थी, है ना। अब आप बाहर निकले सच्ची परिभाषा ढूंढने, और सच्ची परिभाषा में आपको बता दिया गया कि तुम आत्मा हो। और आत्मा अगर भाषा के अंदर का शब्द है तो वो भी क्या होगा? परिसीमित होगा। तो भाई जब बंधना ही है तो दुकान से बंध जाते हैं, आत्मा से काहे को बंधे? दुकान से कम रुपया मिलता है, आत्मा कौन किसी को रुपया देने आती है? ठीक है, तो इसीलिए मैं कौन हूँ का कोई यथार्थ उत्तर होता नहीं है। कोई बहुत चौराहे पे शोर ना मचाए कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, ये कोई ऐसी बात बोलोगे तो बुद्ध इनको कहते थे ना कि ये वो अव्याकृत कहते थे। अव्याकृत मान लो एक तरीके से अवैध,
या प्रतिबंधित। ये सब बेकार की बातें हैं, इस पे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं कौन हूं जब पूछा जाए तो सिर्फ एक काम करा जा सकता है, जो कुछ माने बैठे हो उसकी कटाई। जो कुछ भी माने बैठे हो, मतलब काट दो, धो दो, पीस दो, चूर दो, भगा दो, भांडा फोड़ कर दो, पोल खोल दो, जैसे भी बोलना हो, उसका खोखलापन दिखा दो, उसकी शून्यता उद्घाटित कर दो, जिस दिशा से लाना हो। संतों से पूछोगे तो उसी तरीके से बोलेंगे कि धुलाई कर दो। भीतर चदरिया क्या कर रखी, बड़ी मैली कर रखी, धुलाई कर दो, तो वो इस तरह से बोलेंगे। बौद्धों से पूछोगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे खाली है सब, खाली है सब, लेकिन वो बात एक ही बोल रहे हैं। कोई बोले कि धुलाई कर दो, कोई बोले खाली कर दो, दोनों बात एक ही कह रहे हैं। आशय एक ही है कि जो कुछ है उसके झूठ को या व्यर्थता को या निस्सारता को पहचान लो। क्यों पहचान लो? क्या निस्सारता है? बात पूरी क्या है? क्यों इतना कहा जा रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ, अपने आप को जो भी मैं समझता हूँ मेरी पहचान है, वो झूठ है? निसर्गदत्त महाराज से एक बार कोई मिलने आया था, विदेशी था कोई, तो उससे करी होगी लंबी चौड़ी बात, हम नहीं जानते। उसको समझ में ना आया, जो भी हो। उनकी आदत थी वो डांट बहुत जल्दी दिया करते थे। तो वो फिर बोलता है, बेचारा खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। वो तो दुनिया भर में तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं। इन्हीं के समय में 71 की लड़ाई हुई थी, वियतनाम की लड़ाई हुई थी। पूरे दुनिया भर में ये सब चल रहा है, और यहाँ बम्बई के एक पिछड़े हुए इलाके में एक बहुत छोटे से घर में एक आदमी बैठा हुआ है जो कह रहा है मैं ब्रह्म हूँ। बोल रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बातें कर रहे हो। उसे पूछा, ये जो लड़ाई चल रही है इसके बारे में कुछ तो आपका मत होगा, कुछ ओपिनियन होगा, इतने लोग मर रहे हैं, कुछ बोलिए। बोले लड़ाई उसके लिए है जिसके भीतर लड़ाई चल रही है, हमें कोई नहीं लड़ाई दिखाई देती। अब वो अपने तल से कुछ बोल रहे हैं, वो बेचारा आया, उसको नहीं समझ में आ रहा। तो उसने कहा हमें नहीं समझ में आया, कोई आखिरी बात हो तो बता दीजिए। तो बोले आखिरी बात बस इतनी तुम्हें बतानी है कि मैं क्या कह रहा हूँ ये समझने का प्रयास छोड़ दो। तुम बस ये देख लो कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को माने बैठे हो, और जब तक तुम वही रहोगे जो तुम अपने आप को मानते हो, मैं कितना भी समझा के बोल दूं, स्पष्ट करके बोल दूं, विस्तार में बोल दूं, सरल करके बोल दूं, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां से हमें थोड़ा इशारा मिलता है। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जब तक तुम वही हो जो तुम अपने आप को माने बैठे हो, तब तक मैं तुम्हारे सामने सत्य साक्षात खड़ा कर दूं तो भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उसको थोड़ी सी कुछ झलक मिली होगी, रोशनी कौंधी होगी, उसने सुना, वो चला गया। पर इससे हमको इशारा मिलता है कि झूठी पहचान का नुकसान क्या है। झूठी पहचान का नुकसान क्या है। और हमने कहा झूठी जो पहचान होती है, मैं कौन हूँ, उसका अनिवार्य संबंध किससे है? कामना से। मैं कौन हूँ माने मेरी कामना क्या है। तो जितने तरीके की कामनाएं होती हैं उसी अनुसार मैं कौन हूँ के आपको विविध प्रकार के उत्तर मिलते जाते हैं। आपकी कामनाएं बदलती जाती हैं, आपकी आत्म परिभाषा बदलती जाती है। ठीक है। तो उससे को कहा कि तुम जो अपने आप को मानते हो वो जब तक कायम रहेगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा।
ये तकलीफ है कामना की। वो देखती नहीं है, वो प्रक्षेपित करती है। वो देखती नहीं है, वो प्रक्षेपित करती है। जो आपके भीतर आपकी पहचान है, माने जो भीतर आपकी कामना है, आपको आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी दिखाई देगी। तो अब बताओ सत्य कैसे दिखाई देगा? अर्जुन यहीं पे तो अटक गए कि इतना अगर सरल है और प्रकट है तो मालिक बताइए दिखता क्यों नहीं? तो कृष्ण वही समझा रहे हैं आज कि अरे तुम्हारी आंख में रजोगुण बैठा है, माने कामना बैठी है। और जिस आंख में कामना बैठी है, जिसकी अपनी पहचान दूषित है, उसको जगत में भांति भांति के मिथ्या तत्व ही दिखाई देंगे। जो अपने भीतर बस एक कहानी मात्र है, उसके लिए जगत भी तमाम तरीके की परस्पर विरोधाभासी कहानियों की एक अनंत श्रृंखला भर होगा। हम भीतर क्या है? अपने एक कहानी थे। तो जो हमारी दुनिया होती है वो भी क्या होती है? हम भीतर जो कहानी है वो कोई एक कहानी तो है नहीं, वो 50-60 कहानियां हैं, कुछ इधर से मिली कुछ उधर से मिली। ये जो भीतरी हमारी कहानियां हैं, ये आपस में क्या करती हैं? लड़ती हैं। आपकी एक कहानी ये है उदाहरण के लिए कि आप सनातनी हो। आप अगर सनातनी हो तो आपको ऋषियों की सुननी पड़ेगी, और ऋषि तो आपको ज्ञान समझाते हैं। और आपकी दूसरी कहानी ये है कि आप आधुनिक युग के एक उच्च मध्यम वर्गीय नागरिक हो, और वहाँ आपको बहुत प्रकार का अज्ञान पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आधुनिक नहीं हो सकते, नहीं तो आप समाज के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते। तो ये दो कहानियाँ हैं भीतर, और दोनों हैं। आप अपने आप को आधुनिक भी बोलते हो और अपने आप को आप सनातनी भी बोलते हो, और ये दो कहानियाँ भीतर क्या करेंगी? लड़ेंगी। तो जैसे भीतर हमारे कहानियाँ होती हैं, वैसे ही बाहर फिर हमारी कहानियाँ होती हैं। जिसके भीतर कहानियाँ हैं वो बाहर सच नहीं देखेगा, उसे बाहर भी कहानियों का निर्माण करना पड़ेगा। करना नहीं पड़ता, हो जाता है, खुद ही हो जाता है। भीतर की कहानियाँ क्या करती हैं आपस में? तो बाहर की भी जो सब कहानियाँ हैं उनमें आपस में क्या रहेगी? असंगति, कॉन्ट्रडिक्शंस। और वो सब आपस में क्या करेंगी? लड़ेंगी। अब वो व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि वियतनाम में लड़ाई चल रही है, बांग्लादेश में लड़ाई चल रही है, वो उसको कैसे बताएं कि वो जो बाहर लड़ाई चल रही है इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हारे भीतर लड़ाई चल रही है? जब तुम्हारे भीतर ही लड़ाई चल रही हो तो पूरा विश्व तुम्हारे लिए कुरुक्षेत्र ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? जब तुम्हारे भीतर कहानी हो जिसमें तुम एक डरे हुए किरदार हो, भीतर तुम्हारे कहानी है जिसमें तुम एक डरे हुए किरदार हो, तो इसमें ताज्जुब क्या कि बाहर तरीके तरीके के दुश्मन तुमको दिखाई देने लगते हैं। जो डरा हुआ है उसको बाहर दुश्मन के अलावा कौन दिखाई देगा? जो डरा हुआ है उसको बाहर दुश्मन। आप डरे हुए हो, तभी पीछे कोई बिल्ली आकर के ऐसे ही कोई बर्तन गिरा देती है, हालत क्या होती है आपकी? कुछ नहीं, बिल्ली है। कुछ उसका नाम, चिंकी बिल्ली, वही जिसको आप 100 बार पहले भी देख चुके हो, पर आप एकदम डरे हुए हो किसी वजह से। वो पीछे से आई, उसने कुछ गिरा दिया, और आप इतना बुरा चौंके कि हृदयाघात नहीं हो गया, बड़ी बात है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? साधारण सी बात। उस बिल्ली को आपने हो सकता है कई बार ऐसे हाथ में उठाया भी हो, जान पहचान की बिल्ली, वो बिल्ली आपके लिए ऐसे हो गई जैसे पता नहीं क्या, यमराज का भैंसा। भीतर जब गड़बड़ है तो बाहर गड़बड़ आपको प्रक्षेपित करनी पड़ती है। समझ में आ रही है बात? नहीं सच्चाई दिखाई देती जब भीतर झूठ भरा हुआ है। कामना भीतरी झूठ है जिसके कारण हमें बाहरी झूठों का निर्माण करना पड़ता है।
जिसकी भीतर जो कामना होगी वो उसी अनुसार अपने जगत का निर्माण कर लेगा। निर्माण बोलने से ऐसा लगता है जैसे कोई ठोस काम करा जा रहा हो, तो हम निर्माण नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कल्पना। कल्पना, कल्पना कह सकते हैं, प्रक्षेपण कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। कभी मैं निर्माण भी बोल दूंगा, तो निर्माण ये मत समझिएगा कि कोई ठोस चीज़ है, कोई तथ्य है, कुछ यथार्थ है, नहीं, कुछ नहीं। निर्माण माने वैसे जैसे आदमी सपने में घर बना रहा हो, निर्माण कर लिया घर का सपने में, तो क्या निर्माण किया? कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? आप दुनिया देखते नहीं हो, जो आपको चाहिए आप उसकी कल्पना करते हो। इसका प्रमाण ये है कि जो कुछ भी आप देखते हो वो कभी वैसा निकलता ही नहीं जैसा आपने उसको सोचा था। और बड़ा प्रमाण ये है कि आप जो कुछ भी देखते हो अपनी कल्पना की पूर्ति के लिए ही देखते हो, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और कामना की पूर्ति उससे कभी होती नहीं। अगर वो जो बाहर का विषय है वो सचमुच वैसा ही होता जैसा आपको लगा, तो उससे आपकी कामना बुझ गई होती ना। बाहर आप जो भी विषय देखते हो अपनी कामना हेतु ही देखते हो, बिना कामना के तो कुछ भी नहीं देखते। और देखा और उसको देख करके उसके विषय में कुछ निष्कर्ष करा, अपने साथ ही खेलते हैं। निष्कर्ष ऐसे करा जैसे कि अभी नई ताज़ी चीज़ दिखी हो और उसके बारे में अब खोज करके निष्कर्ष निकालना है। और नई ताज़ी चीज़ तो है ही नहीं, आपकी ही कल्पना है। अब आपने वो चीज़ देखी, फिर आपने उसमें निष्कर्ष निकाला कि इस चीज़ से मेरी कामना बुझेगी। अगर वो चीज़ सचमुच वही होती जो आपको वो प्रतीत हो रही थी, तो उससे आपकी कामना शांत तो हुई होती। कामना तो कभी शांत होती नहीं, माने वो जो सामने चीज़ है कभी भी वो नहीं होती जो आपको वो लग रही है। हमें कुछ नहीं दिखाई देता। जिसके कामना जितनी ज़्यादा होगी वो संसार में उतनी मिथ्या कहानियां बुनेगा अपने हर तरफ। उसकी आंखें खुली होंगी, उसे दिख कुछ नहीं रहा होगा। आंखें खुली हैं, दिख कुछ नहीं रहा। दिख उसे वही रहा है जो उसे उसकी वासना दिखाना चाहती है। और वासना इतनी बेताब चीज़ होती है, इतनी बेचैन, इतनी अधीर, कि जहाँ जो नहीं है वहाँ वो देखना उसकी मजबूरी हो जाती है। जहाँ जो नहीं है देखना पड़ता है भाई, नहीं तो जियोगे कैसे? भीतर क्या है? बस अपूरित कामनाएं, दहकती इच्छाएं। बहुत तरह के प्रयोग हुए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने करे हैं, जिसमें उन्होंने इस तरह के चित्र बनाए। आप मनोविज्ञान में बहुत चलते हैं इनको, इनका एक खास नाम होता है। ऐसे चित्र होते हैं जिसमें कई तरीके की छवियां देखी जा सकती हैं। ठीक है, एक चित्र होगा उसमें 2, 3, 5 चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस पे निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है। तो 2-4 तो मुझे याद भी आ रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटी में भी हैं। कि एक चित्र है जिसको आप एक तरफ से देखें तो बतख है, दूसरी तरफ से देखें तो खरगोश है। HIDP की वो एक्टिविटी में भी है वो। वैसे ही एक चित्र है जिसको आप एक तरफ से देखें तो जवान स्त्री है, दूसरी तरफ से देखें तो वृद्धा है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने इस तरीके के बहुत सारे चित्र बनाए और उसमें उन्होंने ये पाया कि जो भीतर से जितना ज़्यादा डिज़ायरस होता है उसकी संभावना उतनी ज़्यादा होती है चित्र का कुछ भी उल्टा पुल्टा अर्थ निकालने की। उदाहरण के लिए एक चित्र बनाया गया जिसमें सामान्यतया किसी भी आदमी के लिए खाना देखना बड़ा मुश्किल होगा। वो किसी चीज़ का चित्र है, वो पेड़ों का चित्र है, वो एक बगिया का चित्र है जिसमें कई तरीके के पेड़ हैं। पर वो चित्र इस तरह से बनाया गया है कि एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ खाने का सामान दिखाई देगा। वो जो खाने का सामान दिखाई देगा वो बहुत छुपा करके उस चित्र में रखा गया है।
बहुत सावधानी से वो जो चित्र है खींचा गया है। वो चित्र जब आम लोगों को दिखाया गया तो उसमें उनको पेड़ दिखाई दिए। वो चित्र जब भूखे लोगों को दिखाई दिया तो उसमें उनको खाना दिखाई दिया। आम लोगों ने वो चित्र देखा, उन्हें उसमें पेड़ दिखे और पेड़ ही बनाए गए थे। लेकिन वही चित्र जब भूखे लोगों को दिखाया गया तो उसमें उनको भोजन दिखाई दिया। और जिन्हें भोजन दिखाई दिया उन्हें पूरा भरोसा था कि उस चित्र में भोजन ही तो है। बोले भोजन ही तो दिखाना चाह रहे हो आप, और क्या दिखा रहे हो? समझ में आ रही बात? आपको वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हो, आप वही देखना चाहते हो जो आप होते हो, जो आप होते हो वही आपको दिखाई देता है। इसी को कहते हैं कि संसार अहंकार का विस्तार होता है। आपको वही दिखाई देता है जिसकी आपको कामना होती है, और जो आपकी कामना है वही आप हो, क्योंकि कामना का संबंध अपूर्णता से है और अपूर्णता ही अहंकार है। तो आपको वही दिखाई दे रहा है जो आप हो। समझ रहे हो बात को? क्या बोलते हैं उन चित्रों को? एक उनके लिए विशेष नाम होता है। उन इमेजेस को कुछ बोलते हैं। पहले 10 साल पहले की बात है, उसको पढ़ाते भी थे हम लोग एक एक्टिविटी में उनका। हाँ नहीं, ऑप्टिकल इल्यूजन दूसरी चीज़ होती है। ऑप्टिकल इल्यूजन इंद्रियों का धोखा होता है। हाँ, वो पूरी साइकोलॉजी का एक क्षेत्र ही होता है। तो जो बात आज हम वहाँ पर जाके समझ रहे हैं कि किसी चीज़ का स्टार्ट क्या होता है, वो चीज़ गीता में कृष्ण यहाँ 3रे अध्याय में हमको समझा रहे हैं। और अष्टावक्र ऋषि भी वही बात बोलते हैं, पर बिना इतना विस्तार में समझाए। वो सीधे ही घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। वो सीधे ही बोल देते हैं कि ये जगत और कुछ नहीं है, मेरे द्वारा देखा जा रहा सपना है। ये जगत क्या है? जागो लोगो ना सो, ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार। समझ में आ रही है बात? आपका ही सपना, और आप सपने में वही देखोगे ना। क्या देखोगे आप? वो क्या देखोगे सपने में? वो जाके आप फ्रॉइड से पूछोगे। आप सपने में वही देखोगे जो आपकी अपूर्ण कामना है। तो जो आपकी कामना होती है वही आपकी दुनिया बन के आपके सामने खड़ी हो जाती है। आपकी कामना ही आपकी दुनिया बनकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत विश्व में रहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत कामनाएं। और इसीलिए जगत में इतने युद्ध होते हैं, क्योंकि दुनिया जैसी एक के लिए है बिल्कुल वैसी दूसरे के लिए हो ही नहीं सकती। सत्य एक होता है, असत्य तो अनंत हो सकते हैं ना। 2 लोग हों और दोनों को सत्य का दर्शन हो रहा हो तो दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों में पूरी सहमति बन जाएगी ना। वो कहेगा क तो दूसरा भी कहेगा हाँ क है, और वो कहेगा ख तो दूसरा भी कहेगा हाँ ख है। लेकिन अगर दोनों के पास अपने अपने इरादे हैं तो दोनों की दुनिया पूरी तरीके से विपरीत होगी, बेमेल होगी, और फिर वहाँ से युद्ध होगा उनमें आपस में। समझ में आ रही बात? जब युद्ध होगा तो दोनों क्या बोलेंगे? सच किसके साथ है? वो बोलेगा मेरे साथ है सच। वो क्या बोलेगा? मेरे साथ है सच। तो अभी आजकल उधर यहूदी हैं, उनको पक्का भरोसा है सच उनके साथ है। उधर अरब हैं, अरबों को भरोसा है कि सच उनके साथ है। सच तो एक होता है, वो आपके साथ कभी हो नहीं सकता। और इतनी बड़ी चीज़ है कि वो साथ रखी नहीं जाती। सत्य की संगति जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। सत्य में तो बस अपना लोप होता है। आप लीन हो सकते हो, गल सकते हो,
विगलन हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, समर्पण हो सकता है। सच क्या कोई बक्सा है क्या कि साथ में लेके चल रहे हो? आगे मैं बाइक चला रहा हूँ, पीछे बक्सा रखा है, ये सच है? ऐसा तो सच होता नहीं। तो मेरा सच, ऐसी कोई वस्तु हो सकती है मेरा सच? लेकिन सबको यही लगता है कि मेरा सच ही आखिरी सच है। जब तक आप हो तो कामना है, और जब तक कामना है तो सपना है, सच नहीं। आपका होना माने कामना का होना, और कामना का होना माने सपने का होना, सच का होना नहीं। तो सच फिर किसको दर्शन देता है? जो होता ही नहीं है। जो होगा वो तो क्या देखेगा? अपना सपना ही देखेगा। जो होगा उसकी आंखें क्या देखेंगी? अपना सपना। तो एक सपना होता है बंद आंखों का, और एक सपना होता है विचारकों ने प्रश्न पूछा है, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि अभी जो मैं देख रहा हूं सपना नहीं है? नागार्जुन ने पूछा है ये प्रश्न। मैं कैसे भरोसा करूं? मैं रात में भी जब देख रहा था सपना तो मुझे क्या लग रहा था? अभी भी देख रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे कैसे पता वो झूठ है ये सच है? कोई प्रमाण? कुछ नहीं। जगत क्या है? खुली आंखों का सपना। अज्ञानी उसे इससे ज्यादा महत्व देता भी नहीं है। खुली आंखों का सपना। सपने में क्या देख रहे हो? जिसकी कामना है। काम काम, वही आज के श्लोक का विषय है, काम। जो कामना है वही दिखाई दे जाता है, जाकी रही भावना जैसी। तो प्रभु की मूरत भी तुम वही देखते हो जैसी भावना रख के बैठे हो। जैसी जाकी भावना सोताही के पास, जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसे। यहाँ कुछ यथार्थ नहीं है, यहाँ सब सब्जेक्टिव है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या मन है? क्या मन? कहाँ हार कहाँ जीत? सब तुम्हारा सपना है, तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें लग रहा है। जिसकी जो भावना है उसको उसी अनुसार अपनी दुनिया प्रतीत होती है। सत्य यहाँ कहीं नहीं है। जिसके भीतर काम है उसके संसार में सत्य नहीं होता, वो झूठ में जीता है। वो झूठ में जीता है। तो अरे इतनी कहानी बता दी, क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि जो झूठ में जीता है वो दुख पाता है। कहीं कुछ भी बोला जा रहा हो, अगर वो बात अंततः दुख के शोध पर आकर नहीं रुकती तो वो बात व्यर्थ ही बोली जा रही है। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि आप इधर उधर की तात्विक बातें करें, मेटाफिजिकल, पराभौतिक। अध्यात्म इसलिए है कि सारी बात आकर अंततः आपके दुख का उपचार करे। जो भी बात बोली गई है, हो सकता है बात बहुत एक तरफ को निकल गई हो, दूर चली गई हो, पर वहाँ जहाँ भी दूर गई है वहाँ से बात को लौट कर आना होगा और उसे आपके दुख का उपचार बनना होगा। बात जहाँ को निकल गई है वहाँ को निकल ही गई तो भाड़ में जाए, ऐसी बात, हमें कोई लेना देना नहीं। कोई आपको मिल गया है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे किताब हो, ग्रंथ हो, कोई चीज़ हो जिसमें दुनिया की बहुत बातें हों, पर उन बातों का आपके दुख से क्या संबंध है, ये बात कहीं हो ही नहीं। क्योंकि लेखक ने या भाष्यकार ने, वक्ता ने, किसी ने इस बात को केंद्रीय मुद्दा बनाया ही नहीं। दुख के उन्मूलन को उसने अपनी शोध का, अपने वक्तव्य का, अपनी मीमांसा का मुद्दा बनाया ही नहीं। तो उसने जो कुछ भी कहा है, लिखा है, वो सब कूड़ा जानिएगा।
बौद्धिक विलास है बस वो। विलास माने कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है, लग्जरी, मौज, यूं ही। समय बहुत था तो क्या करा बैठ करके, इधर उधर की थीसिस लिख डाली। उससे क्या मिला? उससे पीएचडी मिल गई। उससे कुछ कम हुआ नहीं? कम माने क्या? कम क्या करना है? कुछ पाने के लिए लिखा था, कम करने के लिए तो नहीं। अरे दुख कम हुआ? नहीं, दुख तो नहीं कम हुआ। ये तो कभी उद्देश्य भी नहीं था कि जो भी कुछ कर रहे हैं उससे दुख कम होना चाहिए। तो तुमने जो भी कुछ करा व्यर्थ करा। और ये बात सिर्फ चिंतकों पर या शोधकर्ताओं पर नहीं लागू होती, ये बात हर आम आदमी पर लागू होती है। ये करा, वो करा, ये गाड़ा, वो उखाड़ा, ये सब करने के बाद अंतिम प्रश्न होना चाहिए, दुख कम हुआ? दुख कम हुआ तो ठीक है, बढ़िया, और करो। दुख कम नहीं हुआ तो समय खराब करके आ गए हो, बेकार, हटाओ, कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही बात? तो काम की जो बात यहाँ कृष्ण कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि काम का संबंध दुख से है। श्री कृष्ण वाक विलास करने वालों में नहीं है, वो व्यर्थ प्रलाप कहलाता है, बेकार का वाक चातुर्य। बोल रहे हैं लच्छेदार बातें, सुनने में अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी कुछ बोलेंगे उसका संबंध होगा निश्चित रूप से इंसान के दुख से। देखिए, अध्यात्म को हम कई बार बोल देते हैं ज्ञान, आत्मज्ञान की बात है, कभी हम प्रेम की बात कर देते हैं। सारी बात शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिससे दूसरों का अपना दुख नहीं देखा जाता। ठीक है, शुरुआत यहाँ से होती है। तो शुरुआत हमारे बहुत पास से होती है। वो फिर अपना दुख या आपका दुख मिटाने के लिए हो सकता है समाधान लाने उसको बहुत दूर जाना पड़े, लेकिन उसका सरोकार अपने आसपास की दुनिया से ही है। उसने जो भी करा है, चाहे वो बहुत दूर चला गया हो, दूर ग्रह नक्षत्रों पे जा करके वो कोई संजीवनी बूटी खोज रहा हो दुख के उपचार की, लेकिन वो उपचार आपका ही करना चाह रहा था। उपनिषद कर दें बहुत दूर दूर की बातें, अरे बाप रे बाप, क्या बौद्धिक उड़ान भरी है दादा। कहा जाता है कि उपनिषदों के बाद दर्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं, जो आखिरी बात है वहाँ बोल दी गई है। क्या बात बोली गई है! तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने बोला है उनको चिंतन में ही विशेषज्ञता हासिल थी। नहीं, वो चिंतक नहीं थे, वो सबसे पहले प्रेमी थे। यहाँ दिल था उनके पास, और उन्होंने दुनिया में तकलीफ देखी है। उस तकलीफ का निवारण करने के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब ठीक वैसे ही जैसे कि एक दवाई होती है, अब वो दवाई जिस रिसर्च से बनी है तो आपको तो नहीं समझ में आएगा, बाप रे उसमें क्या क्या नहीं रिसर्च लगी हो सकता है न्यूक्लियर मेडिसिन हो। एक मेडिकल मॉलिक्यूल बनाना कोई हल्की बात नहीं होती है। तो आपको लगेगा कि ये जो आदमी है ये पेशेवर बस क्या है, शोध करता है या विचारक है, कि तो ये तो बिल्कुल सेरेब्रल आदमी है। वो सेरेब्रल नहीं है, उसने इतनी मेहनत इसलिए करी है क्योंकि उसके पास दिल है। आप सोचते हो उसने जो भी करा है इसलिए करा है क्योंकि उसके पास दिमाग है। नहीं, बात दिमाग की नहीं है, बात दिल की है। दिमाग का इस्तेमाल उसने निसंदेह करा है, पर दिल के पीछे पीछे। बात समझ में आ रही है? जिसको मैं यहाँ दिल दिमाग बोल रहा हूं उसको आप आत्मा और बुद्धि बोल सकते हो, पर दिल दिमाग बोलो तो ज़्यादा आसानी समझ में आता है। हम फिल्मी लोग हैं। समझ में आ रही है? दिमाग का पूरा इस्तेमाल करा है संसाधन के तौर पर। साध्य क्या है, पाना क्या है? मुक्ति। साधन क्या है? बुद्धि, स्मृति, दुनिया भर की और लैब है, वो भी साधन है। अनुभव भी साधन है, समय साधन है,
5-7 और लोगों के साथ मिलकर एक टीम बनाई गई, वो भी सब, ये सब साधन है। पाना क्या है? दुख से मुक्ति। मैं देखता हूँ वो बच्चा है, वो बच्चा दर्द से तड़प रहा है, और वहाँ से फिर उसका शोध शुरू होता है। कहता है, अब वो कहीं भी जो उसका पूरा थीसिस आएगा, हो सकता है इतना मोटा आया हो, 1000 पन्ने की किताब में सब कुछ हुआ हो, उसमें वो कभी लिखेगा नहीं कि ये जो बच्चा है उस बच्चे के लिए सब कुछ हो रहा है। वो ये बात तो कभी आएगी ही नहीं सामने। पर वो जो कुछ हुआ है वो हुआ किसके लिए है? एक बच्चे के लिए हुआ है। कितने ही ऐसे ग्रंथ भी हैं, जैसे लीलावती है। लीलावती कौन थी? वो बेटी थी, उन्होंने उसको गणित नहीं आ रही थी समझ में, और ज़माना ये भी हो सकता है कि गणित में उसकी रुचि बहुत थी कि जो पूरी वैसी शिक्षा व्यवस्था रही हो उसमें उन्होंने उसको पढ़ाने से मना कर दिया हो। क्या बोलकर? कि लड़की है, तो बोले आजा तेरी होम स्कूलिंग होगी। और उसको उन्होंने जो वहाँ जो गणित बताई, वही गणित पूरी एक किताब बन गई, और उस किताब का नाम ही उन्होंने दे दिया लीलावती। नहीं तो गणित की किताब का नाम कोई लीलावती काहे को देगा? लीलावती उनकी बिटिया थी, और उसी को पढ़ाया करते थे बैठा के, और जो जो पढ़ाया वही किताब में फिर संकलित हो गया। तो ऐसे होता है। काम बहुत बड़े बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन उन सब कामों के पीछे आप पाओगे क्या है? वही कह रहे हैं, धड़कता हुआ दिल, जो किसी का दुख नहीं देख पा रहा है। वो बात बड़ी व्यक्तिगत है एक तरीके से। आज आप कहते हो अरे ये तो सब बड़े बड़े नाम हैं, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, सुश्रुत हो गए भारतीय इतिहास में, और या भारत में ही काहे को लो, दुनिया भर में जो बड़े बड़े नाम हैं, पर आप उन सब की जीवनियाँ पढ़ोगे तो बीच बीच में आपको ऐसे इशारे मिलेंगे कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति किसी के दुख से द्रवित हुआ था बहुत। और इसका जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो तो हमारे महात्मा बुद्ध ही हैं। आज आप बौद्ध दर्शन पढ़ते हो, उसको बोला जाता है कि ये दर्शन नहीं है, विज्ञान है। बाप रे! बहुत सारे पश्चिमी विचारक हैं, वो बुद्ध की देशना को धार्मिक मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं ये जो पारंपरिक अर्थ है उसमें धर्म है ही नहीं, ये तो दर्शन है बस, रिगरस फिलॉसफी, एथिकल ह्यूमनिज्म। और इतनी बड़ी बात हो गई। और पूरी बात शुरू कहाँ से हुई? कि एक दिखा वो बीमार है, वो खांस रहा, एक दिखा वो बूढ़ा है, उसके कुबड़ निकल आया, चल नहीं रहा ठीक से, और फिर एक दिखा होगा अर्थी जा रही है, और बुद्ध ने देखा होगा कोई रो रहा है। और ये वो घटना होती है जहाँ जहाँ सब बदल जाता है। और जिसके पास वो मन नहीं है जो पिघल सके, वो जीवन में फिर कोई बड़ा काम कर भी नहीं पाएगा। भूलिएगा नहीं कि बड़े काम जितने भी होते हैं वो करे तो जाते दिमाग से हैं, पर उनका निर्धाता, उनका स्रोत, उनका मालिक दिल होता है। समझ रहे हो बात को? श्री कृष्ण को कोई आपकी कामना से दुश्मनी नहीं हो गई है कि वो कह रहे हैं कि अरे ये तो कामना में बहुत सारी चीज़ों का भोग करता है, और भोग करना अनैतिक बात है, इसका भोग छुड़वाना है, तो चलो कामना के विरुद्ध 2-4 श्लोक हम मारते हैं। उन्हें कामना से नहीं कोई तकलीफ हो गई है, उन्हें तकलीफ है आपकी तकलीफ से। जो जितना कामना से भीतरी तौर पे ग्रस्त रहेगा वो संसार में, जीवन में उतना ज़्यादा दुख पाता है। और ये बात विचलित करती है किसी अवतार को भी, वो परेशान हो जाता है। ब्रह्म नहीं परेशान होता, इसीलिए हम ब्रह्म की पूजा ही नहीं करते। होंगे ब्रह्म अपने घर, ब्रह्म की पूजा सुनी कभी? हम तो दिल किसको देते हैं? हम दिल देते हैं जो हमारे सामने खड़ा हो। नहीं तो हो गए आप अपने कहीं आसमान के भैया, पता नहीं, अनंत है।
हमें क्या पता। जी बढ़िया, अच्छा है, ब्रह्म। हमें प्यार किस पे आता है? जो शबरी के जूठे बेर खाता है। ब्रह्म से किसको प्यार है बताओ? यहाँ पे कौन बैठा है? समझ में आ रही बात? जो कभी कर्ण के पास जाता है, कभी दुर्योधन को समझाता है, और कभी क्रोधित होकर के भीष्म की ओर दौड़ पड़ता है, उसके साथ हमारा कुछ नाता जुड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो हमारे दुख में दुखी है। तो ये बातें कोई सिद्धांत की नहीं है, किताबी बातें नहीं है। लोग इधर उधर होने लगते हैं, बगले झांकने लगते हैं जब उनको कामना की निस्सारता बताओ। अरे भाई, उस कामना से अगर आपको कुछ सुख मिल रहा होता तो कृष्ण आपसे बोलते कामना में और गोते मारो। वो आपको जो भी कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप तकलीफ में हो, आप बहुत दुखी हो। अवतारों के साथ यही बात जुड़ी होती है ना, कि जो तकलीफ में होता है उसको सहारा देते हैं, सांत्वना देते हैं, ढांढस देते हैं, तार देते हैं। वो अहिल्या थी, वो बेचारी पत्थर हुई पड़ी थी, उसको इंसान बना दिया। अब पत्थर से क्या आशा? ऐसा तो नहीं कि पत्थर इंसान बन जाता है। पत्थर से है कि चेतना जड़ हो गई थी। पत्थर माने जड़। तो कुछ समझाया होगा, कुछ किया होगा, उसमें पुनः प्राण आ गए। ये अवतार का काम होता है कि जहाँ दुख देखता है वो पूरा प्रयास करता है कि दुख को हटाएं। और बुद्ध ने भी आजीवन प्रयास करा दुख को ही हटाने का। बुद्ध ने दुख को बिल्कुल अपने केंद्र पर रखा सारे प्रयासों के। फिर इसीलिए हालांकि उन्होंने वेदों का इतना विरोध करा, लेकिन बाद में भारत में वैष्णवों ने कहा कि इनको विष्णु का अवतार मानना पड़ेगा, तो उनको अपने में ले लिया। बोले ये हमारी तरफ के हैं, ये कोई पराई नहीं हो सकते। पराई इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इस आदमी में करुणा बहुत थी। जो भी इसने कहा वो बात भले वेद विरुद्ध हो, लेकिन कही तो इसी नीयत से गई थी कि आम आदमी का दुख कटे। तो हम कैसे इसको पराया मान लें? तो कहा आओ, तुम भी आओ, तो हमारी तरफ के हो। तो फिर वैदिक लोगों ने भी बुद्ध को बड़ा ऊंचा सम्मान देना शुरू कर दिया। ये ठीक है, बढ़िया है। तो कुछ समझ में आ रही है बात? हम बहुत कतराते हैं, ज्ञानियों से, ऋषियों से बहुत कतराते हैं, क्योंकि वो बात शुरू ही यहाँ से करते हैं कि तुम जो चाह रहे हो वो चाहने से तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। हमें लगता है ये देखो फिर आ गया, अभी हमें चाहने नहीं देगा, दुखी करेगा। ऐसे ही होता है ना, छवि ही यही बन गई है जनमानस में कि कहीं कोई दिख जाए सफ़ेद कपड़ों वाला, गेरुआ वाला, या आध्यात्मिक बातें करने वाला, या तो कुछ संस्कृत में समझाने वाला, तो तुरंत खास तौर पर जवान लोग वहाँ से धीरे धीरे भागते हैं कि किसी को पता भी ना चले, भाग जाए। मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। हमारा सत्र चल रहा था जब नोएडा में हुआ करता था, तो जब रविवार को सुबह हो तो तब भीड़ काफ़ी लग जाए। भीड़ माने जैसे जितनी अभी है उसके तुलना में नहीं, लेकिन वो जगह छोटी थी, तो उस छोटी जगह के हिसाब से भीड़ रविवार को सुबह काफ़ी हो जाए। तो वो खचाखच भरा हुआ है, उसको पीछे थोड़ा लंबा भी करवाया, रिसेप्शन का क्षेत्र था। तो उसमें एक दिन मैं बोल रहा हूँ और वो भीड़ खूब है, और पीछे मुझे कुछ हलचल सी दिखी। तो वहाँ देखता हूँ बाकी सब ज़मीन पे बैठा करते थे, वहाँ कुर्सियाँ नहीं थी, तो बाकी सब ज़मीन पे बैठे हुए हैं। पीछे एक चौपाए की तरह सरकता हुआ धीरे धीरे दरवाजे की ओर जा रहा है।
और उसके मुंह पर जबरदस्त सावधानी का भाव है, ठीक वैसे ही जैसे कि जब कोई तस्कर अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करता हो छुप छुप के, जितने ध्यान और सावधानी से और चुपके चुपके किया जाता है वैसे ही। अब मैं अपने लय में बोल रहा था, अब लेकिन वो दिख गया, पकड़ में आ गया, तो मैं रुक गया उधर को देखने लगा। जब देखने लगा तो लोग थोड़ा हट गए। जब लोग हट गए तो सामने एक चौपाया दिखाई दे रहा है, और वो वहीं पे बिल्कुल फ्रीज हो गया, जैसे बच्चे खेलते हैं ना स्टैच्यू। फिर धीरे धीरे करके ऐसे 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 जवान आदमी परेशान हो जाता, उसको लगता है उसकी कोई बड़ी भारी चीज छीन ली जा रही है। अगर कामना की बात हो रही है, तुम्हारी कोई चीज छीनी नहीं जा रही बेटा। तुम जो कर रहे हो उसमें दुख है तुम्हारे लिए। और जब लगता है कोई चीज छीन रही है तो क्रोध भी आता है। तो अभी पिछले ही श्लोक में कृष्ण बोल रहे थे ना कि काम के साथ क्या चलता है, क्रोध चलता है। अब आज फिर काम की बात कर रहे हैं, और अगले श्लोक में फिर वही बात करेंगे। बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे कि क्या हुआ, ड्रॉप आउट हो गया। क्या है कि ये जो अब हिस्सा आया है गीता का, ये कुछ हमें जंच नहीं रहा है। वहां तक तो सब ठीक था, प्रकृति के 3 गुण बता दिए, ये सब वो सब बातें जरा दूर की लगती थी। अब तो ये सीधे सीधे हमारी तमन्नाओं पे आघात हो रहा है। ऐसे कैसे? चाहना छोड़ दें, चाहत छोड़ दें, ऐसे थोड़ी होता है। जो चाहेगा वो सपने में जिएगा, झूठ में जिएगा, और झूठ में जीना ही दुख का कारण है। जो है नहीं तुम वो देख रहे हो, तुम जो हो नहीं तुम वो बने हुए हो, तुम जो हो नहीं तुम वो बने हुए हो, जो है नहीं तुम उसकी कामना कर रहे हो, उसमें तुम ऊर्जा लगा रहे, समय लगा रहे। उसको पाने के बाद क्या मिलती है? बस हताशा, चोट, और उसके बाद भी चेतते नहीं, अगली चोट खाने को फिर प्रस्तुत हो जाते हो। समझ में आ रही है बात? कुछ कोई भी एक वस्तु 2 लोगों के लिए सदा अलग अलग होगी। आप जैसे हैं वैसा ही आपका उस वस्तु का ज्ञान होगा। संसार के कुल ज्ञान के मूल में बस काम है। आप जैसे हो वैसा ही आपका उस वस्तु का ज्ञान होगा, और जैसा आप बने बैठे हो, जैसे आपने वस्तु बना ली, उसी अनुसार आपका और उस वस्तु का संबंध होगा। हम भी गलत, जो सामने चीज दिख रही है वो भी मिथ्या, और दोनों में जो संबंध है वो फिर देगा क्या? आपको दुख देगा, और जो भी आप देख रहे हो चीज, उसका भी कुछ नाश ही होगा। वो चीज वो है ही नहीं जो आपको चाहिए। आप अपनी स्कूटी को फेरारी समझ लें, तो आपको भी दुख मिलेगा। पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे गिरोगे, और स्कूटी तो बचने की ही नहीं है। लेकिन स्कूटी को आप फेरारी देखोगे, क्यों देखोगे? क्योंकि आप में कामना है। वो स्कूटी है लेकिन नहीं दिखाई देगी कि स्कूटी है, भीतर कामना है ना। कामना है कि मुझे बड़ा आदमी होना है। जब बड़ा आदमी होना है तो वो क्या है फिर? वो फेरारी है। वहाँ कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब वो पापा बुलेट है, मम्मी लमरेटा है, दोनों मिलेंगे तो स्कूटी तो पैदा करेंगे। लेकिन उससे उम्मीद क्या है
कि ये फेरारी की तरह उड़े। आशा कामना साथ साथ चलते ना, आशा तृष्णा, तृष्णा माने प्यास, तो ये तो इकट्ठे ही चलते हैं। तो उससे उम्मीद क्या कर रखा है कि ये फेरारी की तरह उड़ेगा। और कैसे उड़े फेरारी की तरह? आप ही की तो औलाद है। आप कितना उड़े थे जिंदगी में, वो कैसे उड़ जाए? जितने नंबर तुम चाह रहे हो कि उसके आ जाएं, उतने तो तुम्हारे 3 परीक्षा मिला के कभी नहीं आए थे। पिताजी के एक बार आए 30, एक बार 35, एक बार 32, और सुपुत्र से उम्मीद है कि 95 से नीचे तो आना नहीं चाहिए इसका। कामना तो पूरा भरोसा है कि इस पर ये कर दें वो कर दें तो ये कुछ कर ही ले जाएगा। आसपास भी लोगों को बता रहे हो कि सिलेक्शन पक्का है इसका। स्कूटी को फेरारी बनाओगे तो उसका अंजर पंजर बस उड़ जाएगा चारों तरफ। अब वो लड़का वहाँ बहुत सारा दबाव झेले कोटा में और पंखे से लटक जाए तो बताओ दोषी कौन है? कामना ही ना। कामना सच्चाई नहीं देखने देती। अब आपके लिए एक काम माने कार्य, कामना नहीं। ये एक संयोग मात्र नहीं है कि हमारी आम भाषा में काम और काम एक है। इसका अर्थ ये है कि हम काम करते ही काम के लिए हैं। हम चूंकि काम के लिए ही काम करते हैं, कामना के लिए ही कार्य करते हैं, तो हमने दोनों को एक ही नाम दे दिया, काम। नहीं तो एक को कार्य होना चाहिए था और दूसरे को कामना होना चाहिए था। पर हमने जो भी कार्य कराया आज तक जिंदगी में, किसके लिए कराया? निष्काम हम कभी हुए ही नहीं। सारा कार्य कामना के लिए हुआ। तुमने कहा चलो कार्य को काम ही बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए काम थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए कि आप दुनिया को जैसे देख रहे हो, और दुनिया माने ये नहीं कि व्हाइट हाउस अमेरिका का, कि वहां का पोलर बियर आर्कटिक का। हमारी दुनिया माने ये सब। आप उसको जैसे देख रहे हो, थोड़ा बुरा लगेगा, दिल पर थोड़ी चोट लगती है, पर देखिए कि जैसे भी आप देख रहे हो खुद को और दुनिया को, उसमें सपना कहाँ कहाँ है, झूठ, मिथ्या। आप वो मानने को मजबूर हो जो है नहीं। आप वो मानने को मजबूर हो जो है नहीं। दुनिया पूरी आपकी बदल जाएगी अगर आप भीतर अपने कामना हटा दो। सब बदल जाता है। जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही आपकी दुनिया होती है। अभी यहाँ पर एक हिंसक पशु आ जाए तो उसके लिए ये जगह कोई पवित्र पावन मंदिर थोड़ी होगा। वो ये थोड़ी कहेगा कि यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं मुमुक्षु लोग, ज्ञान पिपासु, ये सब कौन है? ज्ञानी हैं, भक्त हैं, साधक हैं, योगी हैं। वो ये थोड़ी कहेगा उसकी दुनिया में ये सब क्या है, बहुत सारा मांस। क्योंकि उसकी कामना किसकी है? उसकी कामना मांस की है, तो उसके लिए आप भी मांस हो। यहाँ कृष्ण स्वयं बैठे हों, वो भी उसके लिए क्या हो जाएंगे? मांस। यही वजह होती है कि कामी आदमी अपने 2 रुपए के फायदे के लिए दुनिया का लाखों का नुकसान करा देता है।
वो जो आएगा, जो भी है, भेड़िया है, शेर है, वो अपने 2 रुपए के फायदे के लिए हो सकता है गीता में ही अवरोध ले आ दे। 2 रुपए का फायदा उसका, लेकिन उसके लिए वो गीता को रुकवा सकता है। तो गणित की और मैनेजमेंट की भाषा में इसको कहेंगे कि कामना का परिणाम हमेशा सब ऑप्टिमल होता है। वो छोटा फायदा बड़ा नुकसान देती है, लोकल मैक्सिमा दे देती है, और जो बड़ा नुकसान हुआ है, जो मैक्रो लॉस हुआ है, उसको वो कभी देख ही नहीं पाती। लल्लेश्वरी घर छोड़ रही थी, तो कहते हैं कि लोगों ने रोका, पूछा क्या बात है। तो कई बातें थी, जिसमें से एक तो ये थी कि उनके घर वाले मांस खाते थे, और कहते थे कि तू भी खा। तो उन्होंने बहुत समझाया बुझाया होगा, ऐसे तो नहीं घर छोड़ दिया होगा। तो वो अपने घर वालों को बहुत समझाती रही, मांस मत खाओ, मांस मत खाओ। वो मानने के नहीं। कश्मीर का मामला था, कश्मीर और मांस न चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर जब निकलने को हो गई तो रोकने का प्रयास किया गया होगा। कहते हैं बहुत सुंदर थी। तो जो उनसे एक और बहुत बातें बोली गई, जो एक बात और बोली गई बीच में, वो ये थी कि क्या है, पति को छोड़ करके जाना क्यों है? तो बोलती हैं क्योंकि वो मुझे पत्नी की तरह देखता है। जाने ये बोला था कि स्त्री की तरह देखता है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग वृतांत आते हैं, इसमें याद नहीं ठीक से। अब ये बात चौंकाने वाली है। स्त्री तो तुम हो, और अगर वो पति है तो पत्नी तो तुम हो, पर वो घर छोड़ के जा रही हैं। और कोई पूछ रहा है कि क्यों, तो बोल रही हैं क्योंकि ये मुझे स्त्री समझता है। आशय आप समझिए क्या बोल रही हैं। वो बोल रही हैं ये जो व्यक्ति है ना, इसमें देह भाव बहुत है, और इसकी संगत में मैं भी देह ही बन जाऊंगी। और उसकी मजबूरी है, जब वो देह बना बैठा है, माने नर बना बैठा है, तो वो जो सामने हैं वो भले ही इतिहास की उच्चतम चेतनाओं में से हो, वो यही कहेगा ये तो एक नारी देह है। अब नारी देह देखेगा तो फिर मांस से तो वही रिश्ता रखेगा जो भेड़िया कोई आपसे रखेगा। अभी दूसरे उदाहरण में हम कह रहे थे ना, भेड़िया आ जाए, उसके लिए आप मांस है तो क्या करेगा? वो कोई आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं, मांस उखाड़ के ले जाएगा सारा। समझ में आ रही है बात? आप जिसको भी जैसे भी देखते हैं, इसीलिए देखते हैं क्योंकि आप में उसके प्रति कामना है, इसीलिए आप किसी का यथार्थ कुछ नहीं जानते, और इसीलिए फिर ज़िंदगी इतने धोखे देती है, ठोकरें देती है, दुख होता है। हमें कुछ नहीं पता। कामना से भरी आंख जिधर को भी देखेगी, उधर बस धोखा ही पाएगी। और फिर हम परेशान हो जाते हैं। लोगों ने कितनी बार सवाल पूछा, जब कॉलेजों में जाता था तब से लेके आज तक, सबके मन में एक ये जिज्ञासा बड़ी रहती है, किसी की सच्चाई कैसे जाने? कॉलेजों में तो जवान लड़के लड़कियां, उनको तो बड़ा ये रहता था कि हाउ टू नो वेदर ही इज फेकिंग। मैं बोलता था तुम नहीं जान सकते। उसका सच जानने के लिए पहले तुम्हें स्वयं सच्चा होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे मन में कामना है तो सामने तुम्हें बस झूठ ही दिखाई देगा, और दुनिया तुमको झूठ में फंसा ही इसीलिए लेती है क्योंकि तुम्हारे पास कामना है। समझ में आ रही बात? तो उनको मैंने एक बार बोला था, मैंने कहा था कि तुम इन्वेजन को इनविटेशन समझते हो।
तुम कोई तुमको इन्वेड करने आ रहा है और तुम सोचते हो कि मुझे इनवाइट कर रहा है, और वो इसीलिए तुमको इन्वेड कर पाता है, माने तुम पे आक्रमण कर पाता है, क्योंकि तुम्हारे पास कामना है जो आमंत्रण की बड़ी आतुर है कि कोई आके प्रणय निवेदन करे। तो कोई आके प्रणय निवेदन कर देता है और उसके पीछे जो हिंसा छिपी हुई है, जो आक्रामकता छिपी हुई है, वो तुमको दिखाई भी नहीं देती। और ये सवाल हमारे लिए बहुत रहता है, कहीं मुझे कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, इज शी फेकिंग इट। सवाल ये नहीं है कि वो फेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पूरी तरह सच भी हो तो भी क्या तुम्हें वो सच दिखाई देगा? जो हमारी हालत है वो पूछने आई है कि हाउ डू आई नो वेदर ही इज फेकिंग इट। मैं कह रहा हूँ आपके सामने साक्षात कृष्ण खड़े हो जाएं तो क्या वो आपको कृष्ण जैसे दिखाई देंगे? ये गीता की हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बार बार पूछा करता हूँ, दुर्योधन को कृष्ण दिखाई दे रहे थे क्या? तो ये तो छोड़ दो लड़की कि वो लड़का है तुम्हारी कॉलेज का, कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं तुम उसकी सच्चाई से अनभिज्ञ तो नहीं हो? सत्य साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तुम उससे भी अनभिज्ञ ही रहोगी, क्योंकि बात इसकी नहीं है कि ये सब कैसे हैं, बात इसकी है कि तुम्हारे भीतर बस कामना ही कामना उबल रही है, और जहां कामना है वहां समझ लो आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना माने स्वयं को दिया गया धोखा। जिसके पास कामना जितनी ज्यादा है उसको लेकर तुम उतने निष्फिकर हो सकते हो कि इसको बेवकूफ बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? वो स्वयं ही बेवकूफ बनेगा। जिसके पास हसरतें, अरमान, इच्छाएं जितनी ज्यादा हैं उसको बेवकूफ बनाने की जरूरत उतनी कम है। वो बेवकूफ स्वयं ही बनेगा। बनाना क्या है? जहां जो नहीं है वहां वो जरूर देखेगा, और जो है वो नहीं देखेगा। स्पष्ट हो रही है बात? श्री कृष्ण कह रहे हैं दहकती आग हो पता चलती है क्या? आग से तो उज्जवल प्रकाश विस्तीर्ण होता है और दिखाई क्या देता है? बस धुआं, काला। बल्कि आग ना हो तो इतनी कालिमा ना हो, आग से आना चाहिए था प्रकाश, और आ क्या गया? काला धुआं, घुप काला धुआं। उल्टी बात। सब छुप जाता है, जो है वो बिल्कुल छुप जाएगा। और फिर ऐसे ही कहते हैं कि गर्भ में होता है ना शिशु, पता थोड़ी चलता है, छुपा रहता है। वैसे ही और दर्पण होता है ना, उसमें क्या दिखता है अगर उस पर धूल जम गई है? तो ये तीन आज वो प्रतीक लेते हैं। कहते होता है, दिखेगा नहीं। सत्य सम्मुख है अर्जुन। तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो चीज सबको उपलब्धि है, जो सत्य है, जो स्वभाव है, जिसके अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता, जो अद्वितीय है, वो भी हमें काहे नहीं पता चलता। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि दुनिया भर के साधक, खोजी, ज्ञानी, शोधक सब लगे हुए हैं क्या करने में? कह रहे हैं हम सच्चाई की खोज में निकले। अरे कोई छुपी चीज है खोज में निकले हो? घर में हाथी खोजने निकले हो? कोई छुपी चीज है खोज रहे हो? उसे खोजना इसीलिए पड़ता है क्योंकि कामना जबरदस्त है। जहां कामना होती है वहां सच नहीं दिखाई देता। व्यवहारिक अर्थ क्या है? आप में से जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे वो स्वयं ही समझ गए होंगे। सच्चाई जाननी हो, कामना का पर्दा थोड़ा सरकाइए। जगत की सच्चाई जाननी हो, स्वयं की सच्चाई जाननी हो, कामना का पर्दा सरकाइए।
हर चीज़ बिल्कुल अलग दिखाई देगी, कोई चीज़ वैसी नहीं है जैसी आपको आज तक लगती आई है। हम सब धोखे में जी रहे हैं, जैसे सपना रैन का, कुछ नहीं पता। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अंतर है, जो चीज़ आपको पूरब लगती है हो सकता है वो पश्चिम दिशा हो। जहाँ आप आस लगाए बैठे हों सहारे की, हो सकता है वहीं से घात आना हो। जहाँ आपको मुनाफा दिखा जा रहा है और आप निवेश किए जा रहे हैं, हो सकता है वहीं आपको बर्बाद होना हो। कुछ नहीं पता चलता, कामना मारे सब डूबते हैं। समझ में आ रही बात ये? कभी भीतर सवाल उठे, मुझे धोखा क्यों मिला जिंदगी में? मुझे धोखा क्यों मिला, क्यों मिला, क्यों मिला? इधर उधर मत भटकिएगा, एक जवाब है बस इसका, क्या मिला? क्योंकि इतनी इच्छाएं लेके घूम रहे हो तो धोखा तो मिलेगा ही। आपके भीतर बड़ा वेग हो कुछ पाने का, तो देखा है दुकानदार कोई भी कैसे ठग लेता है। और जितने आप ज़रूरतमंद होकर किसी दुकान में जाते हैं उतना ज़्यादा ठगे जाते हैं। क्या ये अनुभव नहीं है आपका? ज़रूरत माने कामना। ये बहुत ठगता है, माया महाठगिनी हम जानी। छोटे मोटे ठग आपकी जेब काटते हैं, माया आपका अस्तित्व ही काट देती है, पूर्ण को अपूर्ण बना देती है काट करके। इसीलिए वो ठगनी नहीं, क्या है? महाठगनी है। वो जेब नहीं काटती, वो हमें ही काट देती है, पूरे को अधूरा बना देती है, असीमित को सीमित बना देती है, हाथी को चूहा बना देती है हाथी पर अपनी नजर में चूहा। राजा को रंक बना देती है राजा पर भूला तो अपनी नजर में क्या है वो? रंक। आपको मालूम है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है उस रंक को ये यकीन दिलाना कि वो राजा है। बहुत मुश्किल है। राजा को रंक बनाना फिर भी आसान है, रंक जो कि रंक है ही नहीं उसको ये भरोसा दिलाना, याद दिलाना कि तू पूर्ण है, अपना ऐश्वर्य याद कर, बड़ा मुश्किल है। किसी को बंधन में डालना फिर भी आसान है, जो बंधन में है उसे मुक्त करना बड़ा मुश्किल है, वो खुद ही नहीं तैयार होता। बंधन माने कामना, अब कामना खड़ी हो गई ना, कामना कौन छोड़ना चाहता है? आप उसको लेके जा रहे हो भिखारी को, चल तेरा महल दिखाएंगे, वो बोल रहा बाद में चलेंगे। क्यों? ये सुबह की आरती है मंदिर में, उसके बाद भीख का टाइम हो गया है। उसको बोला जा रहा है चल तेरा स्वर्ण महल है उधर, अब वो क्या बोल रहा है? अभी अगर उधर चला गया तो 2 पैसे का नुकसान हो जाएगा, 2 पैसे का पूरा नुकसान होगा। अब आप सर पीटो अपना। बोल रहा अभी नहीं चलते, सुबह सुबह यहाँ सब लोग आते हैं, वहाँ मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ और फिर वो उसमें 2 पैसा डाल देते हैं, तो इस टाइम थोड़ी। चोट लगी है जिंदगी में, दुख मिला है, कामना रही होगी। विस्तार में और बहुत विवरण जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तकलीफ मिली है ज़िंदगी में, हाँ, कामना के मारे मिली और कोई बात नहीं है। बहुत लंबी कहानी मत बताओ, कहानी बहुत छोटी है। धोखा खाया है, एकदम मूर्ख बने हो, ठगे गए हो, कामना थी, कोई और बात नहीं थी। धूमेन आव्रियते, ठीक है, धूम माने धुआं, आव्रियते माने ढका हुआ। क्या ढका रहता है? अग्नि के लिए है यहां पर वहनी।
तो धूमेन आव्रियते वह्निर यथा दर्शो, जैसे धूम से ढक जाती है आग, जैसे आदर्श, आदर्श माने दर्पण, जैसे दर्पण ढक जाता है किससे, मलेन च, मल से, मल माने धूल, जैसे धुएं से ढक जाती है आग, जैसे मल से ढक जाता है आदर्श दर्पण, जैसे यथोल बेनावृतो, यथोल बेनावृतो गर्भस्थथा तेने दमावृतम, और जैसे आवृत रहता है गर्भ, किससे, वो जो माँ के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं ना, उसको कौन सी बोलते हैं, हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड, उससे जैसे ढका रहता है, उसी तरीके से काम के द्वारा, यहाँ काम नहीं कहा है क्योंकि काम की बात पिछले श्लोक में कह दी है, तो बस तेन कहकर इशारा कर दिया है, उसी तरीके से काम के द्वारा यह ढका रहता है। और चूंकि बात उसी की चल रही है, सत्य की, सत्य बोलो, ज्ञान बोलो, विवेक बोलो, तो उसका भी यहाँ पर नाम नहीं लिया है, बस इदम कह दिया है, तेन कह दिया है, इदम कह दिया है। तो जैसे आग धुएं से, दर्पण धूल से, और बालक गर्भस्थ शिशु जो जरायु होती है उससे ढका रहता है, उसी तरीके से सच्चाई तुम्हारी कामना से ढकी रहती है। इसी बात को उपनिषद कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सत्य का जो पात्र है उसका मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो सच को मान लो कि जैसे पात्र हो, कोई भी पात्र ले लो, तांबा, कांसा या घड़ा है, और उसका जो मुंह है वो बंधा हुआ है किससे, सोने के, मान लो कपड़े से, सोने के कपड़े से। कहते हैं वो जो सोना है ना, सोना, स्वर्ण, उस स्वर्ण के मारे तुम्हें वो जो सत्य है उसमें प्रवेश नहीं मिलता, उसका कुछ पता नहीं चलता, दर्शन नहीं होता। जहां स्वर्ण है वहां सत्य नहीं हो सकता। धनतेरस कैसी चल रही है, कब है, अरे अब क्या होगा। तो उपनिषदों ने तो कुछ और बता दिया, जहां स्वर्ण है वहां सत्य नहीं। तो ये मैं जिस श्लोक की बात कर रहा हूं, थोड़ा इसको खोज करके अभी ऐप पर डाल दीजिएगा, उसके बाद कल धनतेरस है ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, मस्ती वाली तो तुम नहीं, तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं आज तुम्हारा सवाल देख के। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जिसकी भावना, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जिसकी भावना, सोता ही के पास कबीरा, सोता ही के पास।
जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार कबीरा, ऐसा यह संसार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार कबीरा, ऐसा यह संसार।